हेलो नमस्ते एंड वेलकम टू माय चैनल द हीलिंग गॉडेस हिंदी। आज का टॉपिक है गॉडेस गाइडेंस फॉर यू। जैसा कि आप जानते हैं ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही डिफरेंट टाइप की गॉडेसेस होती हैं, बहुत ही डिफरेंट फॉर्म्स में उनको पूजा जाता है। तो आज हम जानेंगे गॉडेस गाइडेंस क्या है आपके लिए, यानी कि आपके फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करने के लिए कुछ मैसेजेस आज आपको मिलेंगे, जिससे आप अपनी लाइफ और भी ज़्यादा इंस्पायर्ड और एंथुजियास्टिक वे में जी पाएंगे। आपको 1 से 3 के बीच में कोई भी एक ग्रुप सेलेक्ट करना है और सेलेक्टेड ग्रुप के टाइम स्टैम्प्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स और कमेंट सेक्शन में मिल जाएंगे। उन्हें आपको क्लिक करके अपनी रीडिंग पे डायरेक्टली पहुंचना है और वहां पे मैं करूंगी लाइव शफल। ग्रुप सेलेक्ट करने का टाइम मैं देती हूं आपको अब। आशा करती हूं आपने अपना पसंदीदा ग्रुप सेलेक्ट कर लिया होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने ग्रुप 1 सेलेक्ट किया है तो आइए देखते हैं क्या है गॉडेस गाइडेंस आपके लिए। मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी आपके लिए और आपको बताऊंगी कि आपके लिए गॉडेसेस की तरफ से क्या मैसेजेस है। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं गॉडेसेस, प्लीज़ बताइए, प्लीज़ बताइए। कॉर्डेलिया गो आउटसाइड। ग्रुप 1 के लिए क्या मैसेजेस हैं, प्लीज़ बताइए गॉडेसेस। गॉडेस गाइडेंस क्या है ग्रुप 1 के लिए। एफ्रोडाइट इनर गॉडेस। गोल्डन अपॉर्चुनिटी, वाओ, ये मैन्या। हैथोर, रिसेप्टिविटी। एंड लास्ट कार्ड है आपका कंपैशन, कुआन यिन। तो सबसे पहला कार्ड है आपका कॉर्डेलिया का, गॉडेस कॉर्डेलिया। ये बताती हैं गो आउटसाइड, यू हैव बीन इंडोर्स टू लॉन्ग, गो आउटसाइड एंड गेट सम फ्रेश एयर। तो हो सकता है कि आप बहुत समय से इंडोर्स हैं, आपको प्रॉपर सनलाइट, फ्रेश एयर नहीं मिल पा रही है, आपकी प्रॉपर एक्सरसाइज नहीं हो पा रही है। हो सकता है बिकॉज ऑफ करंट सर्कमस्टांसेस हों आप, या फिर बहुत ज़्यादा आप इंडोर्स काम करते हों, कंप्यूटर पे, लैपटॉप पे काम कर सकते हैं। तो आपको इस वक्त ज़रूरत है बाहर जाने की, नेचर में टाइम स्पेंड करने की और मदर अर्थ के एनर्जी के साथ कनेक्ट होने की। ये कार्ड मई मंथ को भी डिनोट करता है। तो अगर आप कुछ मैनिफेस्ट कर रहे हैं तो आपका मैनिफेस्टेशन मई मंथ में पूरा होगा, यानी कि मई के महीने में आपकी मैनिफेस्टेशंस रंग लेंगी, फिजिकल फॉर्म आपको दिख पाएगा उन मैनिफेस्टेशंस का। अगला कार्ड आपको मिला है एफ्रोडाइट इनर गॉडेस। अवेकन द गॉडेस विदिन थ्रू डांस, सेल्फ केयर एंड अप्रिशिएटिंग योर डिविनिटी। तो ये कार्ड भी यही बताता है कि अगर आप बहुत समय से बाहर नहीं जा रहे हैं या एक ही जगह बैठे हुए हैं, तो इस वक्त आपको ज़रूरत है बाहर जाने की, थोड़ा चलने फिरने की, जॉगिंग करने की और स्पेशली डांस करने की। अपना ख्याल रखें, अपनी इनर गॉडेस को यानी कि अपनी फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करें और इस तरह आप बहुत ज़्यादा क्रिएटिवली इंस्पायर्ड हो पाएंगे अपनी लाइफ में और एक क्रिएटिव एनर्जी को आप जन्म दे पाएंगे। यानी कि अगर आपका बहुत ही रूटीन वर्क है, बहुत ही डल रूटीन है, तो अब आप क्रिएटिविटी ला पाएंगे अपने रूटीन में और चीज़ों को क्रिएटिवली कर पाएंगे। तो आपको एफ्रोडाइट का कार्ड बताता है कि आपको अपनी इनर गॉडेस यानी कि फेमिनिन एनर्जी को ऑनर करना है, उनसे जुड़ना है। नेक्स्ट कार्ड आपका है गॉडेस येमेन्या का। ये बताता है गोल्डन अपॉर्चुनिटी, इंपॉर्टेंट डोर्स आर ओपनिंग फॉर यू राइट नाउ, वॉक थ्रू देम। तो ये कार्ड डायरेक्टली आपको गोल्डन अपॉर्चुनिटीज़ की तरफ डायरेक्ट कर रहा है। ये बताता है कि बहुत ही गोल्डन डोर आपके लिए खुलने वाला है, फुल ऑफ अपॉर्चुनिटीज़, और आपको उसके लिए रेडी रहना है, उसे रिकॉग्नाइज करना है और आपको तुरंत उस डोर को खोलना है। यानी कि आपको उस गोल्डन अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना है विथ योर बोथ हैंड्स। बिल्कुल भी वेट नहीं करना है, बिल्कुल भी ओवरथिंक नहीं करना है, बस उस अपॉर्चुनिटी को आपको ग्रैब करना है। वो अपॉर्चुनिटी कब आएगी, हो सकता है मई में आ सकती है, और ये भी हो सकता है कि आपकी अपॉर्चुनिटी इस वक्त आपके आसपास है, बहुत जल्द आपके लाइफ में आने वाली है और आपको उसे रिकॉग्नाइज करने के लिए चौकन्ने रहना है। हैथोर, गॉडेस हैथोर का कार्ड बताता है रिसेप्टिविटी। अलाउ योरसेल्फ टू रिसीव, दिस विल इंक्रीज योर इंट्यूशन, एनर्जी एंड एबिलिटी टू गिव टू अदर्स। तो जब आप अपनी फेमिनिन एनर्जी से जुड़ पाएंगे तब आप रिसीव करने के लिए रेडी हो जाएंगे गिफ्ट्स एंड यूनिवर्स की तरफ से जो गाइडेंस होती है वो। जो आपकी लाइफ में गोल्डन डोर खुलने वाला है, जो अपॉर्चुनिटी आपकी लाइफ में आने वाली है, वो आप तब रिकॉग्नाइज कर पाएंगे जब आप रिसेप्टिविटी अपनी लाइफ में ला पाएंगे। ये कहता है कार्ड कि जब आप अपने आप को अलाउ करते हैं कि आप रिसीव करने के लिए रेडी हैं, हो सकता है कि आप एक गिवर हो, इर्रेस्पेक्टिव ऑफ योर जेंडर। आप हो सकता है कि आपको गिफ्ट देना पसंद हो, लोगों के लिए
कुछ करना पसंद हो, लोगों के बारे में आप सोचते हो, लोगों को प्रायोरिटी बनाते हो, तो कहीं ना कहीं यूनिवर्स कह रहा है कि अब आपको अपने ऊपर ध्यान देना है, सेल्फ केयर पे ध्यान देना है। और इस तरह आप बहुत ही ज़्यादा पीसफुल महसूस कर पाएंगे, इमोशनली कंटेंट महसूस कर पाएंगे, और आपकी जो इंट्यूशन है वो बहुत ही ज़्यादा इंक्रीज हो जाएगा और आप अपनी गोल्डन अपॉर्चुनिटी को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे। साथ ही साथ आपकी एनर्जी इंक्रीज होगी, आपकी एबिलिटी टू गिव टू अदर्स, जो आपको पसंद है, वो और भी ज़्यादा बढ़ जाएगी। लास्ट कार्ड है आपका कुआन यिन का कार्ड। ये कहता है कंपैशन, रिलीज जजमेंट्स अबाउट योर सेल्फ एंड अदर्स एंड फोकस ऑन द लव एंड लाइट दैट इज़ विद इन एवरीवन। तो हो सकता है आप टॉरस हो, वर्गो हो, कैप्रिकॉर्न हो, और आप बहुत ज़्यादा वर्कोहॉलिक हो सकते हैं, और आप बहुत ज़्यादा जजमेंटल भी हो सकते हैं अपने बारे में या दूसरों के बारे में। आपको सब चीज़ें परफेक्टली करना अच्छा लगता है, सब चीज़ें अच्छे से करना अच्छा लगता है, और कहीं ना कहीं आप बहुत ज़्यादा ओवर थिंक भी करते हैं, मेरे ख्याल से ये कार्ड्स को देख के पता चलता है। तो ये कार्ड आपको बताता है कि अब यू हैव टू बी जेंटल विद योर सेल्फ, अपने आप के साथ कंपैशन दिखाएं, सेल्फ लव से स्टार्ट करें, अपने आप को प्यार करें। और जैसे कि एक छोटा बच्चा होता है, उसको हम कितने प्यार से रखते हैं कि उसे कहीं ठंड ना लग जाए, कहीं गर्मी ना लग जाए, अब उसे पानी चाहिए, अब उसे खाना चाहिए, उसी तरह आप अपने आप को बहुत ही प्यार से नर्चर करें, सेल्फ केयर करें, और बाहर जाएं, नेचर में टाइम स्पेंड करें, अच्छा म्यूजिक सुने, अच्छा अच्छा खाना खाएं, अच्छे कपड़े पहने, प्रॉपर स्लीप लें, और हमेशा अपनी एनर्जी को और इंट्यूशन को ऑनर करें। अगर आपकी एनर्जी किसी दिन ज़्यादा है, किसी दिन कम है, तो वो सबके साथ होता है, हर चीज़ साइकिल्स में होती है नेचर में, और अगर आपके साथ भी ऐसा हो रहा है तो उसे एक नॉर्मल इवेंट समझें और उस पर ज़्यादा ओवर थिंक ना करें। साथ ही साथ अगर आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके लिए बहुत अच्छा होगा, और ये हेल्प करेगा आपको अपने इंट्यूशन से जुड़ने में भी। तो इस वक्त गॉडेसेस आपको गाइड कर रही हैं ये बताने के लिए कि आपको अपने आप को प्यार करना है और दूसरों को प्यार करना है, और हर जगह आपको सिर्फ प्यार ही प्यार देखना है, और किसी भी तरीके के जजमेंट्स को आपको रिलीज करना है, ताकि आप एक निष्पक्ष नजरिए से हर चीज देख पाएं और अपनी लाइफ को बहुत ही प्यार से जी पाएं। तो मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको मेरी रीडिंग पसंद आई हो तो प्लीज लाइक करें, शेयर करें वीडियो को, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को, क्योंकि आगे बहुत ही अमेजिंग वीडियोस लाइंड अप हैं। आपके पास कोई सजेशन है तो वो भी आप दे सकते हैं मुझे, मैं उस पर खुशी खुशी वीडियो बनाऊंगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 2 चूज किया है तो आइए देखते हैं गॉडेस गाइडेंस क्या है आपके लिए। आपके लिए मैं 5 कार्ड्स निकालूंगी। प्लीज बताइए गॉडेस गाइडेंस क्या है ग्रुप 2 के लिए। प्लीज बताइए गॉडेस गाइडेंस क्या है ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 के लिए, ग्रुप 2 के लिए। बहुत सारे पर्पल कार्ड्स मिल रहे हैं आपको। 1 मोर कार्ड प्लीज। होम, नाइस। तो स्टार्ट करते हैं आपके होम कार्ड से। गॉडेस वेस्ट आपको बताती हैं योर हाउस होल्ड सिचुएशन इज इम्प्रूविंग आइदर थ्रू अ मूव और अ हेल्दी चेंज इन दी ऑक्यूपेंट्स। यानी कि ये कार्ड बताता है कि आपके घर की जो सिचुएशंस है, अगर बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स हो रहे थे या फिर आपस में लोगों की बन नहीं रही थी, तो अब सिचुएशन बहुत ज़्यादा इंप्रूव होने वाली है, या ऑलरेडी इम्प्रूव्ड सिचुएशन आपको दिख रही होगी। या तो आपने अपना रेजिडेंस मूव किया होगा, या फिर जो ऑक्यूपेंट्स हैं, जो फैमिली मेम्बर्स हैं, उन्होंने एक हेल्दी चेंज दिखाया होगा अपने अंदर, और इस वजह से आपकी होम सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इम्प्रूव्ड हुई है। अब आप बहुत ही पीसफुल होम लाइफ का एहसास कर रहे होंगे, और बहुत ही पीसफुल सिचुएशंस अब आपको दिख रही होंगी। डियाना, गॉडेस डियाना का कार्ड कहता है फोकस्ड इंटेंशन। कीप योर अनवेवरिंग थॉट्स, फीलिंग्स एंड एक्शंस फोकस्ड ऑन योर टारगेट एंड यू विल मेक योर मार्क। तो हो सकता है आप किसी चीज़ के लिए प्रिपेयर कर रहे हो बहुत समय से। कोई एग्जाम हो सकता है, कोई प्रमोशन हो सकता है, कोई प्रोजेक्ट हो सकता है, या फिर कोई भी क्रिएटिव काम हो सकता है। जो भी चीज़ है जिस पे आप फोकस कर रहे हैं, गॉडेस डियाना आपको कहती हैं कि फोकस्ड इंटेंशन, आप फोकस करते रहिए, आप बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं, और आपका जो फोकस्ड इंटेंशन है, जो थॉट्स हैं, जो फीलिंग्स हैं, उनकी तरफ अब आपको एक फोकस्ड एक्शन लेना है, ताकि आप अपने टारगेट्स को अचीव कर सकें, अपना एक मार्क छोड़ सकें दुनिया पे। तो जैसे कि यहाँ पे आपको दिखता है एक धनुष है, एक तीर है, उस तरह आपको फोकस्ड रह के अपने मैनिफेस्टेशंस पे ध्यान देना है, और सिर्फ एक पॉजिटिव एटीट्यूड से भी आप बहुत कुछ मैनिफेस्ट कर सकते हैं। समटाइम्स जरूरी नहीं होता कि आप हमेशा कुछ ना कुछ टेक्निक्स करें, सिर्फ एक पॉजिटिव थॉट, फेथ और कॉन्फिडेंस रखने से, ऑप्टिमिज्म रखने से भी आप बहुत कुछ अचीव कर सकते हैं। एटलीस्ट आप अपने माइंड को ओपन कर सकते हैं जो भी ब्लेसिंग्स आने वाली हैं उनके लिए। टॉकिंग ऑफ फेथ, आपके पास गॉडेस आइन का कार्ड आया है। ये कहता है लीप ऑफ फेथ, टेक अ रिस्क एंड पुट योर हार्ट्स ट्रू डिजायर इनटू एक्शन। तो ये दोनों एक्शन रिलेटेड कार्ड्स आए हैं आपको।
तो कुछ ना कुछ आप बहुत समय से मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, बहुत कुछ चाहते हैं, आप लाइफ में गोल ओरिएंटेड हैं, तो बहुत ही अच्छी बात है। ये कार्ड कहता है कि आपको लीप ऑफ फेथ लेना है। आप बिल्कुल सही पाथ पे हैं, गॉड आपके साथ हैं, गॉडेसेस आपके साथ हैं, यूनिवर्स आपके साथ है, और आपको उस टारगेट पे फोकस रहना है और पॉजिटिव एक्शन के साथ आपको लीप ऑफ फेथ लेना है। हमेशा पॉजिटिव रहना है, और जैसे जैसे आप विश्वास के साथ भर जाएंगे वैसे वैसे आपको रियलाइज होगा कि ये टास्क बहुत ही सिंपल है और आप इसी के लिए बने हैं। वाइट टारा का कार्ड कहता है सेंसिटिविटी। यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, यानी कि आपको बहुत सारे ड्रीम्स आते होंगे, आपको बहुत सारी डिवाइन नॉलेज मिलती होगी, डिवाइन गाइडेंस मिलती रहती होगी, एंजल नंबर्स दिख सकते हैं आपको, कोई ना कोई वर्ड आप बार बार सुनते होंगे तो वो वर्ड आपके लिए बना है, किसी बुक का जिक्र आप हर जगह सुनते होंगे तो वो बुक आपके लिए बनी है, उस बुक से आपको कुछ ना कुछ गाइडेंस मिलेगी। तो ये कार्ड आपको बताता है गॉडेस वाइट टारा का कि आप इस वक्त बहुत सेंसिटिव हैं, आपकी सेंसिटिविटी पीक पे है, और इसीलिए आपको अपने काम को क्रिएटिवली करने में, अपने काम पे फोकस करने में बहुत ज़्यादा मदद मिल रही है। आपको इस वक्त सारा फोकस अपने काम पे, अपने टारगेट पे लगाना है। और अगर ऐसे आसपास कोई लोग हैं जो कंप्लेन करते हैं, क्रिप करते हैं, आर्ग्यूमेंट्स करते हैं, उनसे दूर रहना है, क्योंकि आपके घर की सिचुएशन भी काफ़ी इंप्रूव हुई है और ये सारी चीज़ें अब आपके लाइफ गोल के साथ अलाइन हो रही हैं, क्योंकि आपने अपने अंदर चेंज महसूस किया है तो आपको अपने एक्सटर्नल वर्ल्ड में भी अब महसूस हो रहा है वो चेंजेस। तो ऐसी किसी भी रिलेशनशिप, किसी भी सिचुएशन, किसी भी प्लेस से दूर रहें जहाँ पे बहुत ज़्यादा लाउड म्यूज़िक हो, या फिर बहुत शोर शराबा होता हो, बहुत ज़्यादा क्राउड हो, बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट्स होते हो, या बहुत ज़्यादा नेगेटिविटी हो। ऐसी चीज़ों से दूर रहें। आपको अपने आप को बहुत ही ज़्यादा नर्चर, प्रोटेक्ट करना है। लास्ट में आपके पास आता है गॉडेस आइसिस का कार्ड, जो कि पास्ट लाइफ का है। ये बताता है दिस सिचुएशन इन्वॉल्व्स योर पास्ट लाइफ मेमोरीज। इस कार्ड के बहुत सारे मीनिंग्स हो सकते हैं। हो सकता है जिस चीज़ को आप मैनिफेस्ट करना चाह रहे हो, जो आपका इस वक्त एम्बिशन एंड गोल हो, वो आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हो। कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ में भी आपने उसी चीज़ को टेकअप किया हो। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप एक हीलर बनना चाहते हैं तो इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव महसूस कर रहे होंगे। आप चाहते हैं कोई भी हीलिंग टेक्निक सीखना, तो हो सकता है कि आपने अपने पास्ट लाइफ में भी उस हीलिंग टेक्निक को अपनाया हो, लोगों की मदद की हो, या फिर जो भी इस वक्त आप सिचुएशन महसूस कर रहे हैं वो रिजल्ट हुआ है आपके पास्ट लाइफ गुड कर्मा की वजह से। तो अगर आप जो भी कर रहे हैं वो आपको बहुत ही फेमिलियर लगता है, बहुत ही ईजी लगता है, लेकिन आप समझते हैं कि बस आसपास की सिचुएशन इंप्रूव हो जाए तब आप उस चीज़ को बहुत ही प्रॉपरली कर पाएंगे, तो येस, आप प्रॉपरली कर पाएंगे। पास्ट लाइफ मेमोरीज उससे जुड़ी हुई हैं, और क्योंकि आपने पहले भी वो काम किया हुआ है इसलिए आपको वो बहुत ज़्यादा ईजी लगता है। आप उसे सक्सेसफुली अचीव कर पाएंगे और उसमें बहुत ज़्यादा सक्सेस पाएंगे, क्योंकि आप ऑलरेडी उसमें एक लर्नर्ड और एक्सपीरियंस्ड इंसान हैं। और ओवरऑल मुझे बहुत ही ज़्यादा डिवाइनली गाइडेड एंड प्रोटेक्टेड सिचुएशन आपका लगता है। इसका मीनिंग ये भी है कि असेंडेड मास्टर्स आपके आसपास हैं, बहुत ही लविंग और पॉजिटिव एनर्जीज आपके आसपास हैं, वो आपको गाइड कर रही हैं, हमेशा आपको प्रोटेक्ट कर रही हैं और आपको अपने ड्रीम्स अचीव करने में मदद कर रही हैं। हो सकता है आपको इन द फिजिकल फॉर्म रिजल्ट्स नहीं दिखते हों ज़्यादातर, या अब तक ना दिखे हों, लेकिन बिहाइंड द सीन्स एंजल्स आपके लिए काम कर रही हैं। जो छोटे छोटे पीसेस होते हैं पजल के, वो सजा रही हैं आपके लिए, ताकि आपको एक बहुत ही ब्यूटीफुल लाइफ का एक्सपीरियंस हो। और उसके रिजल्ट्स आपको अभी से ही दिखने स्टार्ट हो गए हैं, क्योंकि आपकी होम सिचुएशन इंप्रूव हुई है और अब से आपके आसपास की सिचुएशन सिर्फ इंप्रूव होगी। और जो भी वर्स्ट सिचुएशंस थी अब वो आपके पास्ट में रह चुकी हैं। अब से फ्यूचर बहुत ही ब्राइट है और आपको फेथ रखना है, और इस तरह आप सक्सेसफुल हो पाएंगे। तो ये थी आपके लिए गॉडेस गाइडेंस। मेरी तरफ से इतना ही था। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज इसे लाइक करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ। सब्सक्राइब जरूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय। अगर आपने पाइल 3 चूज किया है तो आइए देखते हैं क्या है गॉडेस गाइडेंस आपके लिए। आपके कार्ड्स हैं। प्लीज़ गॉडेस गाइडेंस बताइए ग्रुप 3 के लिए। प्लीज़ ग्रुप 3 के लिए गॉडेस गाइडेंस बताइए। तुम्हारा गाइडिंग चिल्ड्रन। गॉडेस गाइडेंस प्लीज़ बताइए ग्रुप 3 के लिए। ग्रुप 3 के लिए गॉडेस गाइडेंस प्लीज़ बताइए। सुलिस, बॉडीज ऑफ वाटर। गॉडेस गाइडेंस प्लीज़ बताइए ग्रुप 3 के लिए। काली, एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स।
2 more cards. Sekhmet, be strong. लास्ट कार्ड ग्रुप 3 के लिए, वाइट टारा, सेंसिटिविटी। तो आपके कार्ड्स देख के ऐसा पता चलता है कि आपकी लाइफ में कुछ दरवाजे बंद हुए हैं ताकि कुछ दरवाजे खुल सकें। गॉडेस काली का कार्ड बताता है एंडिंग्स एंड बिगिनिंग्स, द ओल्ड मस्ट बी रिलीज्ड सो दैट द न्यू कैन एंटर। तो आपकी लाइफ में कुछ चैलेंजिंग एक्सपीरियंसेस आपको ज़रूर मिले होंगे। कोई ना कोई चीज़ें आपने बहुत ज़्यादा ट्राई की होंगी लेकिन वो सक्सेसफुल नहीं हो पाई होंगी, या कहीं ना कहीं आपको ऐसा लगा होगा कि बहुत ज़्यादा मुश्किलें आ रही हैं, या बहुत ही अपसेटिंग टाइम्स शायद आपने देखे होंगे, क्योंकि गॉडेस काली का कार्ड कहीं ना कहीं नंबर 8 से जुड़ा होता है और मुझे बहुत ज़्यादा स्कॉर्पियो एनर्जी आती है इनसे। तो आप स्कॉर्पियो हो सकते हैं, और ये भी हो सकता है कि आपकी थर्ड आई अवेकन हुई हो, यानी कि आपकी लाइफ में अब स्पिरिचुअल अवेकनिंग्स आई हो और आपको इनकरेज किया जा रहा है कि जो भी चैलेंजिंग टाइम्स आपने देखे इन द पास्ट, वो आपको रीडायरेक्ट कर रहे थे अपने लाइफ पर्पस की तरफ। वो चैलेंजेस आपको स्ट्रॉन्ग बना रहे थे और वो चैलेंजेस आपको ये रियलाइज़ करवा रहे थे कि आप एक हीलर हैं, आप लोगों की मदद करने के लिए आए हैं, और एंडिंग्स और बिगिनिंग्स लाइफ का पार्ट होता है। तो गॉडेस काली आपको ये बताती हैं कि आपकी लाइफ में जो भी एंडिंग्स आई हैं उनसे आपको घबराना नहीं है, जो एंडिंग्स आने वाली हैं उनसे तो बिल्कुल भी नहीं घबराना है, और जो न्यू बिगिनिंग्स आपकी लाइफ में आई हैं या आने वाली हैं उनके लिए आपको ग्रैटिट्यूड एक्सप्रेस करना है और हमेशा पॉजिटिव एटीट्यूड रखना है कि वो आपके बेस्ट के लिए आ रही हैं। वाइट टारा गॉडेस बताती हैं सेंसिटिविटी, यू आर बिकमिंग इंक्रीजिंगली सेंसिटिव, अवॉइड हार्श रिलेशनशिप्स, एनवायरनमेंट, सिचुएशंस एंड केमिकल्स। तो कहीं ना कहीं हम प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन से उबरने के लिए केमिकल्स का साथ देते हैं, बहुत ज़्यादा चाय कॉफ़ी पीते हैं, हार्ड ड्रिंक्स पीते हैं, या फिर बहुत ज़्यादा खाना खाते हैं अगर बोर्ड होते हैं। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में कुछ ना कुछ एक्सेस हो जाता है। तो बैलेंस्ड लाइफ जीने के लिए अब आपको इनकरेज किया जा रहा है। आप वेजिटेरियन डाइट खा सकते हैं, वेजिटेरियन टर्न हो सकते हैं, और ज़्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं नेचर में, और लाइट म्यूज़िक सुन सकते हैं। बेसिकली इस वक्त आप बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो अगर आप ऐसी कोई न्यूज़ सुनते हैं, कोई एनवायरनमेंट्स में जाते हैं, किसी भीड़ भाड़ वाले इलाके में जाते हैं, या फिर ऐसे लोगों से बात करते हैं जो कंप्लेन करते हैं या बहुत ज़्यादा नेगेटिव हैं, तो आपको इससे इन्फ्लुएंस होता है, यानी कि आप उस नेगेटिविटी को एब्जॉर्ब कर पाते हैं, और ये आपके लिए ठीक नहीं है, क्योंकि ऐसी सिचुएशन को अब आपको रिलीज़ करना है। ऐसे लोगों से अब आपको दूर रहना है, या ऐसे लोगों को कट ऑफ कर दीजिए अपनी लाइफ से जो आपकी लाइफ में कोई वैल्यू ऐड नहीं करते हैं। अब आप न्यू बिगिनिंग्स की तरफ जा रहे हैं, तो आपकी लाइफ में अब ओल्ड तरीके से जीना ठीक नहीं है। तो जो भी आपके ओल्ड पैटर्न्स हैं, या नेगेटिव थॉट्स हैं, या लिमिटेड बिलीफ्स हैं, सेल्फ लिमिटिंग बिलीफ्स, उनको अब आपको जाने देना है अपनी लाइफ से और एक उज्जवल भविष्य की तरफ आपको देखना है। गॉडेस सेखमेत का कार्ड बताता है बी स्ट्रॉन्ग। यहाँ पे लायन हेड्स हैं, तो हो सकता है आप लियो हो सकते हैं। ये कार्ड कहता है यू आर स्ट्रॉन्गर देन यू थिंक यू आर एंड योर स्ट्रेंथ एश्योर्स अ हैप्पी आउटकम। तो अगर आपने चैलेंजिंग टाइम्स देखे हैं और आपको अपने ऊपर डाउट हुआ है, तो अब आप उन डाउट्स को हटा दें, उन सेल्फ लिमिटिंग डाउट्स को हटा दें, क्योंकि आप बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हैं फिजिकली और इमोशनली। हो सकता है कि आपकी लाइफ में जो न्यू बिगिनिंग्स आई हैं वो आपको एनकरेज कर रही हैं अपनी डाइट पे ध्यान देने के लिए, अपनी डाइट चेंज करने के लिए, और हो सकता है आप बॉडी बिल्डिंग की तरफ भी इंटरेस्टेड हों, योगा की तरफ इंटरेस्टेड हो रहे हों आजकल। गॉडेस सोलिस का कार्ड कहता है बॉडीज ऑफ वाटर, स्पेंड टाइम नियर वाटर सच एज लेक, रिवर और ओशन टू रिचार्ज योर बैटरीज। तो कहीं ना कहीं हमारी लाइफ में जब बहुत सारे चैलेंजेस आते हैं, या हम जब बहुत सेंसिटिव हो जाते हैं, तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है अपने आप को टाइम टू टाइम ग्राउंड करना। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है नेचर में टाइम स्पेंड करना। नेचर में टाइम स्पेंड करने से आप अपनी नेगेटिव एनर्जीज़ को हील कर पाते हैं, उन्हें लेट गो कर पाते हैं, और नेचर की जो अबंडेंट पॉजिटिव एनर्जी होती है उसको आप एब्जॉर्ब कर पाते हैं, उससे बेनिफिट कर पाते हैं। तो अगर आपके आसपास कोई वाटर बॉडी है तो आप वहाँ जाके टाइम स्पेंड कर सकते हैं। अगर फॉर एनी रीज़न आप बाहर नहीं जा पा रहे हैं, तो आप घर में एक्वेरियम लगा सकते हैं, फिशेस के आसपास आप रह सकते हैं, वहाँ टाइम स्पेंड कर सकते हैं, या फिर आप वाटर साउंड, वेव म्यूजिक, ऐसा कुछ सुन सकते हैं यूट्यूब पे। उससे भी आपको बहुत ज़्यादा कामिंग फील होगा। अंत में आपका कार्ड आया है दमारा का। गॉडेस दमारा आपको कहती हैं गाइडिंग चिल्ड्रन, यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन। तो जैसा मैंने कहा, आप एक हीलर हैं और आप ये रियलाइज़ कर रहे हैं, और हो सकता है आपकी लाइफ में एक स्पिरिचुअल अवेकनिंग आई हो आफ्टर अ लॉट ऑफ स्ट्रगल। तो ये सारे डिसअपॉइंटमेंट्स अब आपको लेट गो करने हैं, और आपको रियलाइज़ करना है कि आप बहुत स्ट्रांग हैं। और क्योंकि अब आप रियलाइज़ कर चुके हैं कि आप एक हीलर हैं, आप सेंसिटिव हैं, तो आपको
सेंसिटिव लोगों की हेल्प करनी है, यानी कि चिल्ड्रन की हेल्प करनी है। तो ये कहता है यू आर गुड एट हेल्पिंग, काउंसलिंग एंड हीलिंग चिल्ड्रन, यूज़ योर स्किल्स टू हेल्प चिल्ड्रन नाउ। तो हो सकता है ऐसे बहुत सारे इनोसेंट बच्चे हैं जो आपकी हेल्प चाहते हैं, जो आपकी गाइडेंस चाहते हैं, जो आपकी हीलिंग चाहते हैं। तो अगर आप स्पिरिचुअलिटी की तरफ और भी ज़्यादा अट्रैक्टेड हो रहे हैं, एक्सप्लोर करना चाहते हैं, अपनी स्पिरिचुअल जर्नी को आगे बढ़ना चाहते हैं, तो आप कोई हीलिंग आर्ट्स सीख सकते हैं, जैसे रेकी, योगा, प्राणिक हीलिंग, कायरोप्रैक्टरी, एक्यूप्रेशर, ऐसा कुछ आप सीख सकते हैं। और इनसे आप लोगों की हेल्प कर सकते हैं, स्पेशली छोटे बच्चों की, क्योंकि बच्चे कई बार एक्सप्रेस नहीं करते हैं, उन्हें पता नहीं होता है, वो फील कर पाते हैं चीज़ें लेकिन बता नहीं पाते हैं, ज़्यादा एक्सप्रेसिव नहीं होते हैं कभी कभार अपने इमोशंस को लेके। और अगर आप सेंसिटिव हैं तो आप उनकी एनर्जी को रिकॉग्नाइज कर पाएंगे और एग्जैक्टली उनके मन में क्या चल रहा है वो जान पाएंगे और उनकी हेल्प कर पाएंगे, उन्हें गाइड कर पाएंगे, उन्हें हील कर पाएंगे। तो अगर आपके पास कुछ आइडियाज़ आए हैं ये वीडियो देखने के बाद, तो प्लीज़ आप उन्हें ऑनर करें, उन्हें टेकअप करें और बच्चों की हेल्प करें, और इस तरह आप और भी ज़्यादा हील हो पाएंगे और स्पिरिचुअली फुली अवेकन हो पाएंगे। दैट्स इट फ्रॉम माई साइड। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके बताएं आपको क्या रेजोनेट हुआ, और इस वीडियो को शेयर करें अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स के साथ। सब्सक्राइब ज़रूर करें मेरे चैनल को। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। स्टे ब्लेस्ड एंड बाय बाय।